सो ओके गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज फाइनली हमारा जो चैप्टर 1081 है वो रिलीज हो गया। एंड भाई लिटरली ये चैप्टर बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि गाइज इस चैप्टर में हमें गाप वर्सेस एओकीजी या फिर बोले तो कुजान की फाइट देखने को मिलेगी। एंड प्लस जिसका भाई हमें इतने बेसब्री से इंतजार था, लो वर्सेस ब्लैक बियर्ड की फाइट का रिजल्ट भी हमें इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई हमें चैप्टर के कवर पेज में दिखाया जाता है कि भाई जितने भी स्ट्रॉ हेड पायरेट के मेंबर्स होते हैं, मतलब सारे जो मेल मेंबर्स होते हैं वो सब सो रहे होते हैं। एंड भाई उनमें से जो सांजी होता है वो भाई जगा हुआ होता है एंड वो एक बुक रीड कर रहा होता है। तो हमारा चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर हमारा पिछला चैप्टर एंड हुआ था। एंड हमें दिखाया जाता है कि जो उनकी शिप होती है गाप की जिसमें वो आए थे वो अभी भी उड़ रही होती है। एंड हमारे चैप्टर का टाइटल होता है द 10th टाइटैनिक ऑफ ब्लैक बियर्ड पायरेट कैप्टन कुजान। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जो भाई गाप का गैलेक्सी इम्पैक्ट का इतना इम्पैक्ट होता है कि भाई इधर की सारी बिल्डिंग वगैरह टूट जाती है एंड सारे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स भाई इधर उधर उड़ रहे होते हैं। एंड वो बोलते हैं कि भाई ये बैटल शिप तो हमें क्रश ही कर देगी। एंड उधर जितने भी स्वॉर्ड के मेंबर होते हैं वो भी भाई उधर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। एंड उधर ब्लैक बियर्ड पायरेट बोलते हैं कि भाई ये बास्टर्ड गाप, मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। एंड फिर जो गाप बोलता है भाई क्या हो गया मेरे को, मैं इतना वीक हो गया क्या कि मैं बस इतनी डिस्ट्रक्शन कर पा रहा हूँ। एंड जो ब्लैक बियर्ड पायरेट होते हैं भाई तुम पागल है क्या, तू हमारी शिप वगैरह डिस्ट्रॉय करना बंद कर। एंड जो फिर गाप होता है वो बोलता है कि तुम भाई अगर इतना सा भी हिलोगे तो तुम भाई इधर और भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ देखोगे। एंड भाई हमें सामने दिखाया जाता है जो कोबी होता है वो भगता हुआ गाप की तरफ आ रहा होता है। एंड वो चिल्ला रहा होता है वाइस एडमिरल गाप। एंड गाप बोलता है हे कोबी, तुम मेरे को भाई कि तुम तो मेरे को सही सलामत लग रहे हो। एंड जो हेलमेप होता है वो इतना इमोशनल हो जाता है कि भाई वो रोने लगता है एंड बोलता है कि भाई मैं शुक्र करता हूँ भगवान का कि तुम भाई नहीं मरे, तुम जिंदा हो। एंड हमें दिखाया जाता है जो भाई क्ले फ्रूट वाला बंदा होता है जिसका नाम आई थिंक प्रिंस वगैरह कुछ होता है, वो बोलता है कि भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि गापसान ने इसको फ्यूचर ऑफ द मरीन कहा। एंड जो कोबी होता है वो भाई खुश होता है कि वो देखता है कि इधर सिर्फ सोर्ड के मेंबर नहीं, इधर और भी दूसरे मरीन के मेंबर है उसे बचाने के लिए। एंड फिर जो हमको दिखाया जाता है जो वो होता है भाग रहा होता है मेटल बॉल के साथ। एंड जो हिबारी होती है वो उसके पीछे बोलती है एंड वो बोलती है कि वाइस एडमिरल गाप, मेरे को कोई भी तरीका नहीं मिल रहा कि मैं इसको मेटल बॉल को कोबी से अलग कर सकूँ। तो भाई फिर हमें दिखाया जाता है एकदम से जो हिबारी होती है भाई वो बर्फ में जम जाती है। एंड गाइज हमें दिखाया जाता है कि भाई जो फाइनली होते हैं कुजान की एंट्री हो जाती है। एंड भाई सभी ब्लैक बियर्ड पायरेट चिल्लाने लग जाते हैं कैप्टन कुजान वे टू गो कुजान चैन, मतलब भाई कुजान को फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड फिर जो हमारा गाप होता है वो बोलता है कि ओए कुजान तू भाई वापस हिबारी को वापस जैसा कर दे, नहीं तो भाई तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड जो कोबी को बोलता है कुजान कि भाई इधर अगर टीच नहीं है, तुम टीच की एब्सेंस में भाई इधर से भागने की सोच रहे हो एंड मेरे होते हुए मैं तो ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। एंड भाई फिर हमें एक फ्लैशबैक मिल जाता है जिसमें हमें उस टाइम का सीन दिखाता है जब अकाइनो और एओकीजी की फाइट हुई थी फ्लीट एडमिरल की पोजीशन के लिए। एंड हमें उसके कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है एक सर्टेन आइलैंड पे जिधर भाई सब बंदे भाग रहे होते हैं क्योंकि भाई उधर ब्लैक बियर्ड आया हुआ होता है। एंड ब्लैक बियर्ड एक बार में जाता है जिधर भाई कुजान भी होता है। एंड वो बोलता है कि तुमने भाई मेरे बाहर क्रूमेट को बर्फ में क्यों जमा रखा है, उन्हें वापस से नॉर्मल कर दो। मैं अपनी पावर भी यूज नहीं कर पा रहा, अगर मैं अपनी पावर यूज करूंगा तो भाई वो सब बर्फ के पुतले टूट के मर जाएंगे। एंड फिर जो कुजान होता है वो उससे बोलता है कि भाई तू कैप्टन है ना, तो तेरे को इतना तो पता ही होगा कि भाई अटैक किसने करा। एंड अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है तो भाई तू देख के ब्लेम लगा मेरे पे। भाई जो फिर कुजान होता है वो जो होता है सबको नॉर्मल वापस से कन्वर्ट कर देता है। एंड फिर जो कुजान होता है वो और अपनी अकाइनो के फाइट के बारे में उन्हें बता रहा होता है। एंड ब्लैक बियर्ड के पायरेट में से एक बंदा होता है लेफिटे, वो बोलता है कि तुम्हें भाई मैन विद बर्न्सकार के बारे में पता है। एंड वो बोलता है बर्न्सकार ये क्या चीज़ है। एंड फिर जो बर्गेस होता है वो उसे बताता है कुजान को कि पूरी दुनिया में 4 रोड पोनिक्लिफ है जिनका लाल कलर होता है। एंड उनमें से 2 तो बिग मोम और कार्डो के पास है। एंड जो दूसरे 2 है उनमें से एक मैन विद बंसकार के पास है। एंड जो कुजान होता है हंसी मजाक में बोलता है कि क्या पता भाई वो बंदा मैं हूँ। एंड फिर जो लेफिटे होता है वो उसे बताता है कि जो बंदा है मैन विद बंसकार वो एक ब्लैक शिप में ट्रेवल करता है। एंड ऐसा बोला जाता है कि भाई जो भी एनिमी शिप उसके पास जाने की कोशिश करती है वो भाई एक जाइंट सा वर्लपूल बनाता है
जिसमें भाई उसकी एनिमी की शिप डूब जाती है। उस पे शायद कोई डेविल फ्रूट है। एंड फिर जो श्री होता है वो बोलता है कि मैं भाई गवर्नमेंट के साथ काम कर चुका हूँ, मेरे को पता है वो कितनी करप्ट है। पॉसिबली जो होगा उनमें से एक स्टोन गवर्नमेंट के पास ही हो गया, ताकि भाई वो दूसरे पायलटों को वन पीस तक पहुंचने से रोक सके। एंड जो कुजान होता है बोलता है लाल पोनीग्लिफ, मेरे को नहीं लगता मैंने कोई देखा था, क्योंकि अगर मैंने देखा होता तो मेरे को जरूर याद होता। बस मेरे को याद है कि मेरी एक दोस्त की वजह से मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला गया था। वो एक बहुत ही छोटी बच्ची थी जिसकी फेट मेरे हाथ में थी। एंड गाइज वो इधर रॉबिन की बात कर रहा होता है, जैसे हमें दिखाया था रॉबिन के पास्ट में कि कुजान कैसे उसकी एस्केप करने में हेल्प करता है। एंड फिर जो बंदे होते हैं ब्लैक बियर्ड के मेंबर, वो बोलते हैं कि भाई तुम एकदम से सैड स्टोरी क्यों सुनाने लग गए। एंड जो लफीटे होता है वो बोलता है कि टीच, इसका क्या करा जाए, इसको मार के इसका डेविल फ्रूट चुरा ले। एंड जो कुजान होता है भाई मैंने तुम्हें सुन लिया। एंड जो कुजान होता है वो बोलता है कि तुम भाई मेरे को समझते क्या हो, मेरे को सब पता है कि भाई तुम डेविल फ्रूट चुराते हो दूसरों के। एंड जो ब्लैक बियर्ड होता है वो बोलता है कि भाई मेरी गलती है, तुम मेरे क्रूमेट तो पागल है, मैं इधर फाइट करने नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना क्रू का पार्ट बनाने आया हूँ। एंड जो ब्लैक बियर्ड होता है कि भाई अब तुम नेवी से तो फायर हो चुके हो, अब तुम पे कुछ भी जस्टिस वगैरह नहीं है, तो तुम मेरे क्रू में ही आ जाओ। जो कुजान होता है वो बोलता है कि तू भाई पागल है क्या, जिस हमने सिर्फ साथ में ड्रिंक कर ली तो इसका मतलब ये नहीं मैं तेरा क्रू ज्वाइन कर लूंगा, मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। एंड जो ब्लैक बियर्ड होता है वो उसे बोलता है कि हम पायलट किसी पे भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, हम साथ इसलिए सेल नहीं करते क्योंकि हम सब फ्रेंड्स हैं, बल्कि हम सब साथ इसलिए सेल करते हैं क्योंकि हम सबका गोल एक ही है। एंड तुम तो फ्री हो, तुम जो चाहे तुम वो कर सकती हो, यही होता है एक पायलट का मतलब। एंड फिर हमें फ्लैशबैक से बाहर आते हैं एंड हमें करंट सीन दिखाया जाता है, जिसमें भाई सब बंदे को भी बोल रहा होता है कि कुजान तुम हिबारी को वापस से नॉर्मल कर दो एंड कोबी को फ्री करो एंड नेवी में वापस आ जाओ। भाई ऐसे सब मतलब कुजान को सब बोल रहे होते हैं। एंड फिर जो गार्प होता है वो कुजान पे एक पंच लैंड करता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो कि जिसका भाई बहुत ही इम्पैक्ट होता है। एंड वो बोलता है कि जो भी भाई हिचकिचाते हैं वो हमेशा वीक होते हैं। एंड कुजान बोलता है कि मेरे को तुम्हारे बारे में यही अच्छी लगती है क्योंकि तुम वही करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। एंड फिर उस पे वो एक अटैक करता है आइस बॉल। एंड फिर वो उस अटैक के साथ साथ बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम अपने फेवरेट स्टूडेंट को बचाने के लिए तुम अपने पुराने स्टूडेंट को मार सकते हो। एंड फिर जो गार्ड होता है वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, यू फूल। एओकी जी होता है वो उसे बोलता है कि तुमने ही मेरे को जीने का तरीका सिखाया है। तो फिर भाई गार्प होता है वो उसका जो आइस बॉल अटैक होता है उसको तोड़ देता है अपने अटैक से, जिसका नाम बोलता है वो ब्लू होल। एंड फिर भाई इधर से हमारा सीन कट हो जाता है एंड हमें ले जाया जाता है विनर आइलैंड पे, जिधर भाई ब्लैक बियर्ड वर्सेस लॉ की फाइट हो रही होती है। एंड हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक बियर्ड होता है उसने लॉ को बुरी तरह से हरा दिया होता है। एंड फिर वो लॉ को बोलता है कि तुम भाई अपने आप को पायलट भी कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। एंड अब तो मैंने तुम्हारी शिप भी डुबा दी, अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। एंड फिर ब्लैक बियर्ड उसे बोलता है लॉ को कि तुम्हें याद है जिन 100 पायलट के तुमने हर्ट चुराए थे रो की पोर्ट से, अगर मैं तुम्हारा हर्ट उनके पास जाऊंगा तो भाई उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। एंड गाइस फिर हमें दिखाया जाता है जो बैपो होता है वो याद कर रहा होता है कि चॉपर ने उसे एक मेडिसिन दी थी जिससे वो अपनी सूलोंग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट चॉपर बोलता है कि मेरे को नहीं पता कि ये मेडिसिन वर्क करेगी भी या नहीं। एंड फिर जो ब्लैक बियर्ड होता है वो बोलता है कि अब मैं इस पावर का क्या करूं, ओपे फ्रूट को मैं बेचूं या फिर ये सच है कि तुम मेरे को सच में इमोर्टल बना सकते हो। एंड फिर भाई जो क्या होता है जो बैप होता है वो अपने सूलोंग फॉर्म में चला जाता है एंड वो ब्लैक बियर्ड को बोलता है कि तुम अपने घटिया से पैर मेरे कैप्टन पे से हटाओ। एंड भाई हमें पूरे पैनल में भाई फुल बैड सा लुक दिखाया जाता है बैपो का सूलोंग फॉर्म का। एंड ब्लैक बियर्ड होता है वो भाई शॉक हो जाता है कि भाई आज तो फुल मून भी नहीं है तो तुम सूलोंग कैसे बन गए, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड जो होता है बैपो वो जल्दी से उसको एक छोटा सा उसे धक्का देता है ब्लैक बियर्ड को एंड जल्दी से लॉ को लेके पानी में भाग जाता है। एंड जो लॉ होता है वो बोलता है बैपो वापस चलो, हम अपने दोस्तों को ऐसे पीछे छोड़ के नहीं भाग सकते। और बैपो होता है बोलता है कि भाई कैप्टन मेरे पर ट्रस्ट करो, अब हम बहुत ही दूर आ चुके हैं एंड मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हम में से कोई भी कि हर्ट पायलट में मैं किसी को भी नहीं मरने दूंगा। वैसे भी हम बहुत ही टफेस्ट सिचुएशन से एस्केप करके आए हैं, तो प्लीज कैप्टन मत मरना, मेरे साथ ही रहो। एंड फिर भाई बैपो उससे बोल रहा था कि प्लीज तुम मत मरना, तुम बस थोड़ा ही वेट करो, हम वापस से किसी अच्छी से सेफ जगह पे पहुंच जाएंगे। एंड फिर लास्ट लाइन होती है कि एट विनर आइलैंड इन द न्यू वर्ल्ड द पायलट ट्रफलगर लो एंड हिज हर्ट पायलट वर डिफीटेड। तो भाई इसी लाइन के साथ हमारा चैप्टर 1081 एंड हो जाता है।
तो गाइस हमारा चैप्टर यही एंड हो जाता है। एंड अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो और ऐसे ही गाइस एनीमे कंटेंट रोज़ाना देखना चाहते हो तो गाइस आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर कोई आपका फ्रेंड है जो एनीमे मांगा से कॉट अप कर रहा है एंड उसने अभी तक चैप्टर 1081 नहीं देखा तो आप उसको